ये रोल मॉडल जो शिक्षा का डेवलप होगा या जो भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो आई थिंक ये बिल्कुल शिक्षा में परिवर्तन ला सकेगा। क्योंकि देखिए हमारा जो नीचे का लेवल है वही नहीं पढ़ पाता है और विशेषकर अभिभावकगण ही नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये जो नया जो मॉडल विकसित होगा तो सभी लोग शिक्षित होंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है वो मेंटल लेवल बढ़ेगा, मेंटल लेवल हमारा अच्छा होगा, हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे, हमें अच्छी संभावनाएं हैं और हम और अच्छी तरह से ऊपर उठ सकेंगे। और स्कूल का जो है लोगों का ये थिंकिंग ये खत्म हो गया है कि सरकारी स्कूल में ये नहीं है, लेकिन गलत चीज है ये। सरकारी स्कूल में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं हमारे पास, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। टीचर्स बहुत ही पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको मोटिवेट करने की जरूरत है। और क्योंकि जब उनको इतना पैसा मिल रहा है, उनके पास उतनी योग्यता थी तभी तो वो सरकारी टीचर बन के आए हैं। अब आपको निकालना है कि आप कैसे उससे काम निकाल लेते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है और ट्रेनिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना है। उनको मोटिवेट करना है कि जैसे कि हम लोगों का है ये एक एज ग्रुप है कि हम देखते हैं कि मोबाइल से बहुत सारा चीज नहीं करना पसंद करते हैं या फिर बच्चों को कराना पसंद करते हैं कि ये कर दो बेटा ये कर दो। लेकिन अगर हम जैसे अभी हमारे प्राइमरी टीचर्स हैं उनको भी हम देख रहे हैं कि कोई भी जैसे कहना चाहिए रोल मॉडल जो आपका स्कूल बनेगा या फिर आप भी एक रोल मॉडल की तरह एक शिक्षक बनेंगे तो उसमें आपको क्या क्या चीज की जरूरत है। मैं कभी भी हर एक टीचर से रोज देती कि अगर मुझे कोई रोल मॉडल मान रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा चाहे कोई टीचर पढ़ाता है तो मैं बहुत आंकती हूँ कि वहां पर क्या होना चाहिए और उसको मैं बताती हूँ कि क्या होना चाहिए, इस रूप में नहीं कि उसका शिकायत कर रही हूँ, उसको ऐसा बताती हूँ कि क्या होना चाहिए। अगर आपने ऐसा पढ़ाया, अगर इसको इस तरह से आप पढ़ाते तो ज्यादा बेटर होता है। क्योंकि चूंकि मैं प्रशिक्षण में बहुत दिन रह चुकी हूँ और टीचर्स ट्रेनिंग में ही रही हूँ, तो जो टीचर्स जो है नई नई टेक्नोलॉजी को अगर अपनाएंगे तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों का विकास होगा। हमारे स्कूल का लर्निंग आउटकम्स बढ़ेगा। बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं और बच्चे तो मिट्टी के गेंद की तरह हैं और आपके पास सारा संसाधन है। अब आपको है कि वो टीचर से हम कैसे काम ले लें और काम लेने का अर्थ है कि टीचर्स को कैसे मोटिवेट करें, कैसे सारा चीज का उपयोग कराएं। मैं आपको अभी एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अभी हम लोगों ने पाकुड़ में, मैं जब से आई 59 स्मार्ट बोर्ड हमने लगा दिया है। तो स्मार्ट बोर्ड लगा के सिर्फ उसको टांग देने से नहीं होगा। हमने कहा कि स्मार्ट बोर्ड चलाने के लिए जो टीचर रोज दिन ऑपरेट करते हैं उनको ट्रेनिंग देना है कि अगर वो स्मार्ट बोर्ड का उपयोग करें, वो किताब से नहीं पढ़ा सकते हो तो स्कैन करके किताब को ही कम से कम आप स्मार्ट बोर्ड में दिखाइए और उनको पढ़वाइए। अगर वो अपना कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो किताब में लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, वो तो कम से कम स्कैन करके अगर किताब आ जाता है हमारे स्मार्ट बोर्ड में तो जो बच्चे नहीं लाए हैं या जिनके पास बुक्स नहीं है वो तो कम से कम पढ़ सकेंगे। तो मैं एकदम नई चीजों के फेवर में हूँ और रोल मॉडल जो शिक्षा के क्षेत्र में जो आपका स्कूल बनने वाला है या जो टीचर भी बनेंगे, मैं हमेशा कोऑपरेट करूंगी और एकदम कोशिश करूंगी कि हमारे टीचर बहुत ही मतलब मॉडर्न तकनीक से ये हो जाए। भले टीचर नहीं सीखना चाहते हैं, मैं जानती हूँ कि उनके पास समस्याएं हैं, लेकिन समस्याएं हैं तो समाधान भी है, हमें प्रयास करने की जरूरत है। और पढ़ाई लिखाई से मैं जुड़ी हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जैसे अगर कोई भी रिजल्ट आ जाता है और खराब आता है तो लगता है कि मेरा रिजल्ट आ गया है। उसी तरह अभी मैं चाह रही हूँ कि जो मैट्रिक की जो परीक्षाएं होने वाली हैं इसको बहुत इंतजार है मुझे, काफी प्रयास किया है इस कोविड के दौरान हम लोगों ने। तो मैं चाहती हूँ अगर ये अभी आ जाएगा तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें हमने बहुत ही अच्छी और नवाचार का प्रयोग किया है, अच्छी अच्छी चीजों को अपने विद्यार्थियों को सिखाया है अपने टीचर्स के साथ। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने कम से कम अपने हाई स्कूल के टीचर्स के साथ 25 से 30 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया है। मुझे हमेशा मेरे दिमाग में चलता है कि एक हफ्ता हो गया उसके बाद क्या होगा। और मैं अपने टीचर्स को यही कहती हूँ कि अगर आपके परिवार में आपका बच्चा अगर मैट्रिक की परीक्षा देता तो आप उसके साथ क्या करते, कैसे उसको आप मोटिवेट करते, ठीक वैसे ही हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों को आपको करना है। नहीं तो आपको क्यों तनख्वाह दिया जाए। तो
खैर ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है इसलिए मैं बोल देती हूँ, लेकिन भी हम एकदम उसी तरह देखते हैं कि जिस तरह एक सरकारी स्कूल का बच्चा आता है और उसको क्या क्या सिखाने की जरूरत है। तो अपने टीचर्स को बोलती हूँ कि अपना बच्चा समझो और जैसे आपका बच्चा होता है वो आप जैसा बिहेव करते एग्जैक्ट वही बिहेव आपको करना है। आप उनके लिए नई चीजों को लाते हैं, आप रोल मॉडल बनते हैं उसके। एग्जैक्ट एक टीचर को रोल मॉडल बनना है, अपने स्कूल को मॉडर्न बनाना है, जैसा टाइम टेबल आप अपने बच्चों के लिए अपनाते एग्जैक्ट वही करना है।